जी, प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है सर, हमें आज 1.5 महीना हो गया यहाँ पार्क में बैठे, तो हमारी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है जी। जो हमने अभी पिछली 4 तारीख को एक महापंचायत बुलाई थी जी, तो उसमें वीसी साहब ने 15 दिन का अल्टीमेटम 15 दिन का समय दिया था जी। तो वो समय अब 19 तारीख को पूरा हो जाएगा। तो हमने एक आगे की बड़ी रणनीति बनाई है। अगर 19 तारीख तक अगर हमारा काम कर देता है प्रशासन तो धन्यवाद करेंगे, और नहीं करता तो हमारी 21 तारीख की स्वर पंचायत है। अब तो थी रोहतक के आसपास की, अब पूरे हरियाणा की है जी जो हमने महापंचायत बुलाई है 21 तारीख को। तो 21 तारीख को बड़ी लेवल पे महापंचायत है, उसमें अपने राजनीतिक जी खापों के और जो है 36 बिरादरी के जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं हमने हरियाणा लेवल पे वो बुलाए हैं जी। तो बहुत बड़ा 21 तारीख को बहुत बड़ा इसमें आयोजन किया जाएगा महापंचायत, और जो महापंचायत जो निर्णय लेगी वो मान्य होगा, उसमें यहाँ का जो यहाँ की अथॉरिटी है वो जिम्मेवार होगी जी। क्योंकि हरियाणा लेवल पे हरियाणा लेवल पे बड़ी महापंचायत रखी है जी हमने 21 तारीख। अगर 19 तारीख तक अगर हमारा वीसी साहब काम कर देते हैं तो उनका धन्यवाद होगा। पीजीआई प्रशासन की तरफ से कोई संदेशा आया है 19 तारीख को? नहीं, अभी तक तो कोई संदेशा नहीं आया जी। इसलिए हमने 21 तारीख की एक बड़ी महापंचायत 36 बिरादरी की महापंचायत रखी गई है, ऑल हरियाणा की जी। जिस तरह से आपने महापंचायत यहाँ पर की थी, नेता तमाम जो मिले थे, 15 दिन का समय दिया था प्रशासन, पीजीआई प्रशासन ने जी, तो 19 तारीख को जो है समय पूरा हुआ, तो क्या कुछ बातचीत हुई, कहाँ तक पहुँचा था? जी, अभी तक हमारे साथ कोई बातचीत नहीं हुई है जी, ना करने की पीजीआई प्रशासन ने कोशिश की है। तो इसलिए हमने 21 तारीख की बड़ी महापंचायत रखी है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ भाई, अपने खापों के हैं और 36 बिरादरी के जितने भी संगठन हैं, किसान नेता हैं या भी युवा संगठन है, उनसे अपील करता हूं कि हमारे बीच में आएँ और हमारा सहयोग करें और हमारे को न्याय दिलाएं। तो किन किन को बुलाया गया है, क्या समय रखा गया, क्या स्थान? जी, मैं बताना चाहता हूं, तो यही तो स्थान है जी, मेडिकल मोड़ देवीलाल पार्क का। समय 10 बजे का समय है जी, और सभी संगठनों से और किसान नेताओं से, खापों से, 36 बिरादरी के जितने भी संगठन हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि हमारे को न्याय दिलाओ और पार्क में आप 21 तारीख को। जिस तरह से यूनियन का पहले समर्थन मिला है, तो कौन कौन सी यूनियन है जो आएंगी इसमें? यूनियन है जी अपनी सिट्टू है, सर्व कर्मचारी संघ है, और जी और भी हैं, किसान संगठन हैं, अच्छा जी एमडीयू के संगठन हैं अपने, और जो है अपनी खापों के हैं, और जो नेताओं को भी हम निमंत्रण दे रहे हैं जी। जितने भी नेता हैं उनको सबको निमंत्रण दे रहे हैं जी, आप भी आओ, सभी इकट्ठे हो। और अध्यक्षता में होगी ये हमारी कमेटी की अध्यक्षता में होगी, और जो हमारे पिछली बार चेयरमैन बनाए थे हार्दिक सिंह अलावत जी 84 खाप के अध्यक्षता में होगी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ पत्रकार साथियों को, भाई ये हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी जी 100 करोड़ की, ये देखो उसमें अधिकारी अब तक इसमें ही बैठे हैं जी, सीटों पर ही बैठे हैं। और जो क्या एप्लीकेशन लगाई थी? ये जी ठेकेदार ने और पीजीआई प्रशासन ने 100 करोड़ का गबन कर रखा है जी, कर्मचारियों को चूट के खा गए जी। अभी तक इसका कोई न्याय नहीं मिला, और जो ना कोई कार्रवाई हुई, कार्रवाई को दबाया जा रहा है। वीसी साहब से मैं ये अपील करता हूँ जी, जो भी दोषी हो उनको सजा कर हो जाए। और इसके बाद हमने रिमाइंडर भी लगाया है। इसमें जो वो आशा नाम की लेडीज़ है, इसमें वो खुद भी इन्वॉल्व है जी। और जो जितनी जो क्या नाम लेते हैं वंशिका है, जो वो पहले अपने आप को सुपरवाइज़र बताती थी, जैसे ही हमने एप्लीकेशन लगाई उससे अगले महीने उसका नाम भाई उसमें पहले बैररों में थी वो, फिर सुपरवाइज़रों में चला दिया। उसका हमारे पास एविडेंस है। और हमारे साथियों पे वो भाई झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
और भाई पुलिस की कार्रवाई करा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रूफ रहे, देखो इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से अपील करते हैं कि जो भी इसमें दोषी हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो है इन गरीब कर्मचारियों को न्याय दिलाओ जी। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अपील है। और जो ये ठेकेदार है, मैं दिखाना चाहता हूँ पत्रकार साथियों को, जो इसने ठेकेदार ने 250-300 गुंडे भर्ती कर रखे हैं जी, जो इन कर्मचारियों पे एलिगेशन लगाते हैं। तो ये हमारे मंत्री हैं अपने, ये देखो जी, ऑन ड्यूटी इनको रैलियों में लिया जाता है और गरीब कर्मचारियों की आवाज़ को दबाया जाता है। ये देखो जी, ये देखो ड्रेस हैं, इनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एक चीज़ और देखो, जब हमने 4 तारीख को महापंचायत की थी, उसमें उन लोगों ने विरोध किया था। भाई विरोध किस लिए किया था? वो अपने ठेके को बचाने के चक्कर में। भाई इन गरीब कर्मचारियों को देखो ना डॉक्टर साहब, हम तो ये अपील करते हैं, भाई वोट नहीं लेनी क्या कर्मचारियों की, या रिश्तेदार को मतलब आप वो कर रहे हो सपोर्ट, आगे वोट नहीं लेने का, आगे इलेक्शन नहीं लड़ना क्या? डॉक्टर साहब हम आपसे ये अपील कर रहे हैं, रिश्तेदार को छोड़ दो, इस जनता कैड देखो। डॉक्टर साहब हम तो ये अपील कर रहे हैं जी। और जो हम जैसे वो दूसरे वाला दिखा, जो भी आरटीआई जो हम लगाते हैं, हमने आज तक अभी तक 25-30 आरटीआई लगा दी, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और पीजीआई प्रशासन भाई जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्यों ठेकेदार को बचा रहा है? ये देखो पीएम विंडो तक भी चली गई जी, पीएम तक भी हमने शिकायत की गई है, अभी तक कोई इसमें वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। देखो ये पीएमओ तक भी जा रखी है जी। और जो है वो वाली देखो बचत वाला, ये देखो पीजीआई प्रशासन खुद ये बोल रहा है कि भाई 41,41,000 की सालाना बचत है, तो हमारे को हरियाणा कौशल रोजगार में क्यों नहीं किया जा रहा? सरकार की पॉलिसी, हम तो कुछ ले ही नहीं रहे ना, हम सरकार के विरुद्ध लड़ रहे। भाई हम तो एक ही मांग करें जी, जो सरकार ने जो पॉलिसी चालू की है वही हम तो लागू कराना चाहते हैं जी, हम कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं कर रहे हैं। तो श्री नायब सिंह सैनी जी से अपील है जी हमारा इसमें सरकार की बदनामी हो रही है, और आप दोषियों पे सजा करो, जो भी दोषी है, जो भी इन्वॉल्व है इसमें। तो हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, आप हमारा जल्द से जल्द काम करो जी। और बताना चाहता हूँ भाई देखो, वीसी साहब ने हमारे ऊपर तो कोर्ट केस लागू कर दिया। अभी हमारी 4 तारीख की महापंचायत थी जी, तो उन्होंने ठेकेदार के बंदों ने वहाँ पूरा प्रदर्शन किया था इमरजेंसी के बाहर, तो उनके ऊपर तो 200 मीटर दायरा जो है वो लागू नहीं है। इन कर्मचारियों के ऊपर भाई 200 मीटर का दायरा लागू है। क्यों भाई? जबकि इनकी सैंक्शन पोस्ट है, वो मतलब ठेकेदार का मतलब जो रिलीवर हैं, जो अपने वीसी साहब हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं। बताओ, तो वीसी साहब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा मत करो भाई, बराबर करो जी। वो प्रदर्शन वहाँ कर रहे हैं इमरजेंसी के बाहर, हमको यहाँ 200 मीटर बाहर बिठा रखा है। या तो सभी के लिए एक रूल करो जी, उनको भी 200 मीटर बाहर करो। नहीं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता जी। एक्शन इन गरीब कर्मचारियों के साथ होता है जो सैंक्शन पोस्ट पे हैं, इनके खिलाफ इतना अत्याचार होता है जी।